जब मेरे गुरुजी कहते हैं संगत जी कि पुत्र तू खुश रहा कर, तू खुश रहती है तो तेरा प्यो हंसता है। तो लगता है ना कितनी बड़ी बख्शीश है हम सब के जीवन में। हमारे गुरुजी महाराज की कितनी कृपा है, कितना प्यार है, कितने ब्लेस्ड हैं हम सब। और कितने सोने, कितने प्यारे, कितने सुंदर मायके से ब्लेस हैं हम सब, जिस मायके को हम कहते हैं बड़ा मंदिर। और जहाँ पे हर पल हमारा वेलकम ही वेलकम होता है। कल को हम मायके जाते हैं तो हमें कोई कभी कभी पानी भी नहीं पूछता है, कभी कभी हमें चाय भी खुद से जाके बनानी पड़ती है। लेकिन जब हम इस मायके में जाते हैं तो हमें सबसे पहले जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है। मन में अगर आप सोच भी लो ना, गुरुजी आज तो और चाय पीने का मन था, न जाने कैसे सेवादार को पता चल जाती है, हमें एक प्याली और चाय ब्लेस हो जाती है। उसके बाद लंगर की थाली आती है, आपको जी भर के खिलाया जाता है। और सिर्फ खिलाते नहीं हैं गुरुजी, हमारे कष्ट काट देते हैं, हमें दर्शन लाभ देते हैं, हमारे मोक्ष का द्वार खोलते हैं, हमें दर्शन से ब्लेस करते हैं, हमारे जीवन में खुशियाँ भरते हैं, हमारे रोग को काटते हैं, हमारे शोक को काटते हैं, हमारे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी यातनाओं से हमें मुक्त करते हैं, अपनी खुशबू हमें देते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं और अपने मंत्र जाप और शब्द के, गुरबानी के दांतों से हमारे जीवन को इतना भर देते हैं, इतना भर देते हैं कि हम जो खाली हाथ लेके जाते हैं वो झोलियां भर के वहाँ से वापस आते हैं। तो आज का शुक्राना मेरे मायके के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी माँ के आंचल के लिए। गुरुजी, आपके आने से जो हमारा जीवन भरा है, आपके आने से जो हमारे जीवन में ये मिठास आई है, आपके आने से जो हम सब में ये निडरता आई है, और आपके आने से जो हम में ये आत्मविश्वास की लौ जगी है, उस दात के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और अगर आप कहते हो ना कि तू खुश रहती है तो तेरा प्यो हंसता है, तो मैं भी यही कहती हूँ कि मेरा प्यो हंसता है, इसीलिए मैं खुश रहती हूँ। गुरुजी, जब भी मैं आपके उदास स्वरूप को देखती हूँ, जब भी मैं आपके किसी तकलीफ़ भरे स्वरूप को देखती हूँ, तो आपकी बेटी का भी मन रोने को हो जाता है बाबा। मेरा भी मन इतना कष्ट में आ जाता है, मुझे लगता है मेरा गुरु ने फिर से सबके कष्टों को खुद पे लेके खुद को मुका दिया, हमें जिता के खुद को हरा दिया। यही तो करते हैं हमारे माँ बाप, हमें आगे बढ़ा के खुद को पीछे कर देते हैं और कभी क्रेडिट भी नहीं लेते। गुरुजी कभी क्रेडिट नहीं लेते और हम इतने नाशुक्रे कभी कभी हो जाते हैं कि जो गुरुजी हम पे कृपा करते हैं हम उसकी वड़ियाई भी करना भूल जाते हैं। लेकिन वड़ियाई वही करवाते हैं, सत्संग वही करवाते हैं, क्योंकि हमारे में तो ना इतनी औकात ही नहीं है कि हम महाशिव का गुणगान भी कर सकें। संगत जी, मैं एक शुक्राना भूल जाती थी। मुझे ना रात में 3-4 दिनों से गुरुजी कामधेनु माँ से ब्लेस कर रहे हैं। जैसे ही मैं सोने जाती हूँ मेरे पास माँ कामधेनु की रील आती है, और न जाने ये किस संगत के लिए है। संगत जी, आप में से जो भी संगत के पास उनके मंदिर में माँ कामधेनु नहीं है, तो आप प्लीज़ मंदिर में माँ कामधेनु की स्थापना कीजिए। देखिएगा आपके पास गुरु जी की निकटता और बढ़ जाएगी और आपके मन में माता रानी निवास करने लगेंगी, नवदुर्गा ब्लेसिंग मिलेगी आपको। माँ कामधेनु सारे कामनाओं की पूर्ति करेंगी। और न जाने क्यों अक्षय तृतीया के दिन गुरुजी मुझे ये सेवा दे रहे हैं कि तू सबनो दस कि माँ कामधेनु तेरे परिवार के लिए बड़ी शुभ है। माँ कामधेनु के होने से हमारे घर में बुरी नज़र नहीं आती है। माँ कामधेनु हम सब के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, हमारे हर उस कष्ट को भी काटने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। एक
गौ माता का ध्यान करने से हमें सारे देवी देवता आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी, आपसे यही आग्रह है, यही अनुरोध है और गुरु जी का हुक्म है कि आप अपने घर में 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में माँ कामधेनु को लाएं और उनको विराजे अपने मंदिर में भाव के साथ, और उनको कहें, हे माँ, अब तुम यहीं रहो और हम सबको भरो। जिस तरह आपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम को अपने सामर्थ्य से भरपूर कर दिया था, इसी तरह आप हमारे मन को संतुष्टि के धन से भरपूर करती रहो। सबसे बड़ा धन संतोष का धन, सबसे बड़ा धन कृपा का धन, सबसे बड़ा धन दया का धन, सबसे बड़ा धन हमारे अंदर में एक अच्छी नीयत का धन। तो गुरुजी, ये सारी सोजी आप पढ़ते, हम सब पे कृपा करें। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। विपिना का सौम्या आंटी को बहुत ब्लेस कीजिए, हमारे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत ब्लेस कीजिए, छोटू मोटू जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको बहुत ब्लेस कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत ब्लेस कीजिए, जितने हम सबके हस्बैंड्स हैं सबको बहुत ब्लेस कीजिए, हम सब वाइफ्स को बहुत ब्लेस कीजिए, हम सब बहन को बहुत ब्लेस कीजिए। आपकी जितनी ये प्यारी प्यारी संगत है सबको बहुत ब्लेस कीजिए गुरुजी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के हम सब भूखे हैं, आपके दर के हम सब कुकर हैं। आपके आगे झोलियाँ फैला के बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि गुरुजी, तेरे दर के भिखारी बन के जीने में जो मज़ा है वो मज़ा तो कभी मिला ही न था। हम तो बड़े मंदिर वाले दर के बाशिंदे हैं सरकार, जहाँ सूरज उगने से दिन की शुरुआत नहीं होती, हमारे गुरु को निरख के शुरुआत होती है। संगत जी, जिस सुबह उठो तो गुरु जी को देख के उठो, जब सोने लगो तो गुरु जी को देख के सो, जब दिन भर कोई काम करो तो गुरु जी को सोच के करो। देखना गुरु जी कैसे आपको हर पल लगेगा ना कि आपके हाथ पकड़ के वो चल रहे हैं। कभी कहेंगे, ऐ ना कर, ऐ कर, ऐ ना कर, ऐ कर, ए गलत कर रही है तू, ऐसे तो बिल्कुल सही है कुड़िए। और मेरे गुरुजी ने मुझे कहा, मैं जानता हूँ कि तू बिल्कुल सही है, तूने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं तुझसे खुश हूँ कुड़िए, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। स्माइल हमेशा आपके चेहरे पे रहे गुरुजी। हमारे कष्ट आप काटते हैं, कभी हमें भी अपने कष्ट काटने का मौका देना, कभी हमें भी अपनी पीड़ा में शामिल करना, और जिस तरह आपने मुझे अपनी मीरा बनाया है वही ब्लेसिंग से सदा नवाजे रहना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी द्वारका से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले गुड नाइट शुक्राना सत्संग प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के फ़ोन रूपी स्वरूप के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 30 अप्रैल 2025 और टाइम हो रहा है 7:58 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में अब आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो
इतना स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, और जो हर पल अंग संग रहते हैं और जिन्होंने हाथ थामा हुआ है, जो अपनी बेटी को रोज़ हर पल स्ट्रांग बना रहे हैं, हर दिन स्ट्रांग बना रहे हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुनकर बहुत सारे जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, आप अपने अर्जी हाजी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। जो भी आपकी बेटियां, जो भी आपकी बच्चियां परेशान हैं, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप में परेशान हैं, जो जूझ रही हैं रोज़ के दुखों से, उन सब के दुखों का अंत कर दीजिए गुरुपा, उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी, उनके परिवार की तरफ से भी आपको बहुत शुक्राना करती हूँ। वो भी आपका संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं। उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा। उनको बिजनेस में जो लॉस झेलने पड़ रहे हैं, जो भी काली क्रियाएं चल रही हैं, सबका अंत कर दीजिए गुरुपा। उनको मार्गदर्शन दिखा दीजिए गुरुपा। उनके अंग संग रहिए, उनके कष्ट काट दीजिए गुरुपा, ये कष्ट हर लीजिए गुरुपा। सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। सारे संगत परिवार पर कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। विपिन भैया, सौम्या आंटी पर अपनी बहुत सारी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। और बाबा, आप मुझे किसी न किसी रूप में हर रोज़ दर्शन देते हैं, और आज तो आपने साक्षात दर्शन दिए। जब संगत जी, मैं मेट्रो में आ रही थी और मैं परेशान थी, शब्द सुन रही थी, सुनते सुनते आ रही थी, और एक अंकल बैठे हुए थे सीट पर, और जैसे ही मैंने अपने बैग से ईयरफोन निकाले शब्द सुनने के लिए, तो वो उन अंकल के मुंह से निकला कि अच्छा, मुझकी बेटी, मुझे लगा कि पता नहीं ये बेटी क्या निकाल रही है। जब उन्होंने बेटी बोला तो मैं समझ गई ये मेरे गुरुपाई हैं, मेरे गुरुपाई हैं। और उन्होंने काफ़ी देर मुझसे बात भी करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ रहे और मैं मन में उनको जय गुरु जी करती रही। मैंने अपने गुरुपा को पहचान लिया था, और बहुत 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 शुक्राना मेरे प्रभु। और फिर फ़ोन पे भी आपने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी, कल जब मैं एक सत्संग फ्लैश हुआ था, और जो डीपी लगी हुई थी गुरुपा की, गुरुपा ने वो ब्लिंक करी, डीपी ब्लिंक करी और अपनी प्रेजेंस फील कराई। गुरुपा के रोज़ निराले तरीके होते हैं अपने दर्शन देने के, अपने प्रेजेंस फील कराने के। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आज भी जब वापस आ रही थी तो लाइट फ्लिकर करके दिखाई गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है आप अंग संग हैं मेरे, हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे अंग संग हैं। मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी है नेगेटिविटी घिरी हुई, जो मेरे रिश्ते में परेशानी आ रही है, उस सब से आप मुझे निकाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं। स्पिन अंकल को, उनके परिवार को, सब आप पे छोड़ रही हूँ मेरे प्रभु। मेरे मार्गदर्शक बनिएगा गुरुपा। सब आप पर छोड़ रही हूँ मेरे बाबा, सब आप पर छोड़ रही हूँ, और कुछ नहीं चाहिए बाबा। बस आपका साथ, आपका हाथ, आपकी गोदी, आपका दुलार, आपका लाड़, आपका प्यार, आपका आंचल, आपकी मुस्कुराहट, और कुछ नहीं बाबा। सदैव निभे होके चलना सिखाइएगा बाबा। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूँ, ना करूँ ना सुनूँ, आगे बढ़ूँ जीवन में, भक्ति के मार्ग पे चलूँ। भक्ति जो दिन पर दिन चलती जाए, बढ़ती जाए, और शक्ति भी मेरे प्रभु आप ही देते हैं। इस मुश्किल घड़ी में मुझे पता है मेरे गुरुपा आप मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ हैं, मुझे संभाल रहे हैं, मुझे टूटने से, मुझे बिखरने से बचा रहे हैं। बहुत 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 सारा शुक्राना है मेरे प्रभु, बहुत सारा शुक्राना बाबा। बस ऐसे ही अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा गुरुपा। जो भी सांसें, जितनी भी सांसें बची हैं, बस आपका नाम जप हो, आपका मंत्र जाप हो, और ऐसे ही बस आपके दरबार तक, आपके चरणों तक पहुंच जाऊं गुरुपा। जाने अनजाने में जानबूझकर किए गए पाप,
मुझसे इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में किए गए जो भी पाप हैं, किसी का मन आत्मा दिल दुखाया हो, सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आपसे भी और उस इंसान से, उस आत्मा से, उस शरीर से भी माफ़ कर दीजिएगा। सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर करता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर करता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर पलंग संग रहने का, हाथ थामने का शुक्राना है मेरे बाबा। बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्रभु। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारा आराम कीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 9:57 पर बाबा अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना 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 है बाबा। आप अपनी हर संगत बेटी को कोई ना कोई तरह से आज ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। सुबह लोटा का जो धोने का प्रोसेस होता है, लोटा जैसे मांजा जाता है बाबा, मैंने अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लेके रखी हुई है, क्योंकि गुरु जी मेरे हस्बैंड उसको धो नहीं पाते हैं ठीक से। अपने धोती हूँ गुरु जी तो एकदम देखती हूँ कि ढक्कन भी एकदम अच्छे से साफ हो जाए, और लोटा तो होना ही होना। गुरु जी, मैं 4 बजे के बाद एक बार ध्यान दी थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो बना है। तो अभी जब मैं रात को जैसे जल प्रसाद गुरु जी ने लेने को कहा है और चंदन टीका करने को कहा है गुरु जी, मैं आज भी याद दिलाया सीता आंटी जब सत्संग शेयरिंग कर रही थी। आज तो गुरु जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए। मुझे तो बाबा, मैं और पुराने संगत का सोच भी नहीं सकती। मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे शिखा आंटी के ही दर्शन मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मैंने बाबा को देख लिया। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इतना कठिन परिस्थिति और परीक्षा देते देते भी वो इतना ज़्यादा गुरु जी की प्यारी बच्ची बन गई हैं कि गुरु जी भी मतलब वक्त वत्सल हो गए हैं एकदम। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। अपनी हर एक बेटी में यही गुण डाल दीजिए, क्योंकि ये जो संसारिक मोह माया है ये हमें चैन से जीने नहीं देगा और न मनने देगा बाबा। तो आप हमें अपने ही छत्र छाया में, अपने में ही लीन कर लीजिए। हम लाख अपना जान लगा दे गुरु जी, तब भी मुश्किलों का सामना और जो कहना कहलवाना ये सब का सिलसिला जारी रहता है बाबा। मैंने संध्या वेले में शेयर किया ही था कि मेरे को दोपहर को ऐसा बोला गया, मैंने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया गुरु जी, सिवाय शिव पुराण के वहीं पर रखी हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे के हाथ में पड़ा तो बाबा तो उसका हालत ही खराब कर देगा शिव पुराण पुस्तक का। मैं सारा बाथरूम का सामान, अभी मेरा पेंट नहीं हुआ है, इस बाथरूम में शिफ्ट कर लिया है गुरु जी। अब जब वो करेगा, रोज बाथरूम करेगा साफ और फिर उसका सामान सब रख के तब करेगा गुरु जी, क्योंकि डिले पेंटर नहीं किया तो मेरा कोई गलती नहीं गुरु जी। मुझे ये सब तरह के चीज़ों से बहुत सख्त नफरत है गुरु जी। कल जब मैं जो चीज़ करने जा रही थी उस तरह उसके बारे में तो आपने कभी नहीं पूछा कि चुमकी
तुम्हारे पास इतना पैसा अभी कहाँ से आ गया? पर गुरुजी आपके बेटे ने ये बोलते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाया, तुम मेरा क्या पॉकेट चेक कर रही? बाबा आप लोग, हम लोग मतलब स्त्री जाति को बनाए ही क्यों बाबा? नहीं बनाते। उधर गुरुजी भाभी अभी फोन करी, बहुत मायूस, बहुत मायूस, बहुत मायूस। भाई ने आज मतलब आज के दिन वो अपना खाता पूजा करता है। उसने कहा सुबह से बैठा हूँ, हार्डली 1,500-2,000 का ही सेलिंग हुआ है। पूजा करा लिया हूँ, सब कुछ कर, सब बाबा भाभी जो ट्यूशन करती है उसके 4 पैसे जो भी जुटते उससे लेके उसने किया है गुरुजी। क्योंकि गुरुजी सारा पैसा तो उसके ऑफिस का जो भी पैसा मिलता है वो मोस्टली उसके जो वो जगह जगह जाता है क्लाइंट के लिए, टेरिटरी मैनेजर का क्या बोलते हैं बाबा वो है, उसमें ख़त्म होता है। जब नेक्स्ट मंथ लगता है तब उसके मिड में उसको पिछले महीने का पैसा मिलता है। तो बाबा उसके पास पैसा होता ही कहाँ है। उसके बाद बाबा 1000 तरह के चीज़ों को, कहीं LIC चल रहा है तो कहीं लोन चल रहा है तो कहीं कुछ चल रहा है तो कहीं कुछ चल रहा है। वो इतना मायूस हुआ है, इतना मायूस। मैंने बोला ही था गुरुजी से जुड़ना या गुरुजी ने जोड़ा, ये कोई मतलब आप सोचेंगे कि आपका अभी से अभी हो जाएगा, वो नहीं। आपको बहुत कठिन परीक्षा देना होगा। राहुल ने इतना दिन परीक्षा दिया, और भी देना होगा। इसलिए मायूस नहीं होके उनका शुक्राना करना होगा। उनको बोलना होगा कि बाबा दुकान में आपको लेके चल रहा हूँ, आपका दुकान, आपका गल्ला, आपका सामान, अब आप संभालिए। बाबा उसको पता नहीं वो कैसे आपसे अरदास करता है या बोलता है, कैसे बोलता है मैं नहीं जानती गुरुजी। मैं इतना ही जानती हूँ कि हाँ बाबा वो एकदम मन से हार चुका है, दिल से टूट चुका है, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है उसको। बाबा एक इंसान 2 पैसा बचाने के लिए कभी 6 घंटा 8 घंटा ऐसे करके बाइक चलाता है गुरुजी, मतलब जो भी उसका है बाइक ही है सबका। तो उस इंसान के शरीर में क्या ही बचता है गुरुजी। तब भी गुरुजी आपका न्यूनतम शुक्राना है कि आपने उसको मन में फिर से वही उत्साह दे दिया है। वापस रोज सुबह उठता है एक नया उत्साह से कि अब ठीक हो जाएगा। बाबा मुझे और कुछ बोलना नहीं, एक बड़ी बहन हूँ, सोचिए मैं बहुत ही बड़ी हूँ उससे बाबा। सोचिए एक माँ के जगह पे ही हूँ। माँ माने नहीं माने, वो अपने माँ को छोड़ के किसी को नहीं मानता था, मानता है। हाँ बड़ी बहन का इज्जत पूरा मुझे दिया जाता है, उसके लिए मैं आपका अनंत शुक्राना करती हूँ बाबा। अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले ही सत्संग शेयरिंग करना चालू किया था और मैंने ये ब्लेसिंग्स पहले विपिन अंकल को सेंड किया, उसके बाद अपनी बहन और भाभी को सेंड किया और भाभी को बोला कि राहुल को ये वैसे ब्लेसिंग्स भेजो और शुक्राना करने बोलो। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं ही जो मोर के रूप में जो साक्षात ब्लेसिंग्स बना हुआ है जल प्रसाद के ढक्कन पे, उसके दुकान तक पहुँचे और आप उसका जो भी है सेवा लें और उसे ब्लेस करें बाबा। ये अंतिम आज इस अप्रैल महीने का अंतिम दिन है गुरुजी, उसको ब्लेस कीजिए। बहुत सालों से भुगत चुका, शादी के 17 साल हो गए उसके, और मुश्किल पे मुश्किल आ ही जा रहा है गुरुजी। बहुत कठिन परिस्थिति है बाबा, लेकिन तब भी आप निकालते जाते हैं। उसके हिसाब से उसके हिसाब से बाबा उसके लिए अलग कहीं जगह फ्लैट लेना असंभव था, क्योंकि मैंने ऐसे कोई शर्त ही नहीं रखा। मैंने कोई ऐसा एक्स्ट्रा पैसा एडवांस के तौर पे लिया ही नहीं है। जितना वो दे पाया दे दिया, बाकी रेंट देता है।
रेंट भी बाबा मैंने मिनिमम ही लिया, जस्ट सोच के कि ठीक है, ऑफिस में 2-3 साल ही हुआ है अभी ज्वाइन किए वापस से, तो थोड़ा सा स्टैंड हो जाए, मेरा कुछ नहीं तो कुछ सही आएगा। पर गुरुजी, यहाँ मेरा भी परिस्थिति आप अच्छे से जानते हैं। दीपा छिब्बर आंटी के कथन अनुसार मैंने अपने जितने भी मोड़ पंख थे बाबा सबको धो दिए हैं, आप फिर से उन्हें ब्लेस कीजिए। मैं बाबा थोड़ा परेशान थी, इसलिए वो वाला सत्संग शायद आप इसलिए डिलीट करवा दिए। छोटी आंटी फ़ोन पे क्लिक करे जा रही हैं। उसने कहा कि दीदी क्या शायद वर्षा हुआ है। नहीं, गुरुजी ने पीकॉक और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया है साक्षात लोटे के ऊपर। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। मैं गुरुजी शिखा आंटी का सत्संग सिर्फ सुन रही थी और रोए जा रही थी कि गुरुजी हमें आपके कब दर्शन इस तरह से देंगे बाबा। मैं आपकी बहुत अभागी बेटी हूँ बाबा, बहुत ज़्यादा ही अभागी बेटी हूँ। ये जिल्लत का बात सहन करके, ये जिल्लत का ज़िंदगी जीते जीते गुरुजी एकदम पत्थर बन गए हैं। रोती भी हूँ तो सत्संग सुनते सुनते ही आपको मन ही मन बोलती रहती हूँ और मेरे आंसू गिरते रहते हैं बाबा। ठीक है, वो भी मेरा कर्म कटवा रहे हैं। आँख से ठीक से देख नहीं पाती हूँ। आपने कहा है बेटा जल प्रसाद और चंदन टीका भूलना मत। जल प्रसाद पिया बाबा, जल प्रसाद को हाथ में लेके आपका चरण से चंदन लेती हूँ तो बाबा मुझे दिखना भी तो चाहिए सही से। फट से उठ के लाइट बंद कर देते हैं बाबा। गुरु जी हर रोज क्या एक दिनचर्या ही अच्छा लगता है। बाबा आप उनको ऐसे ही रखेंगे तो गुरुजी मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दीजिए। वो मेरे को बोलते रहेंगे और मैं पागल ऐसे चुपचाप उनको ताकते रहूं। नहीं होता है सहन बाबा, एकदम नहीं होता है। शिखा आंटी का सब सत्संग सुन के मैं जाग उठी थी। यहाँ गुरुजी किस किस तरह से ब्लेसिंग्स देते। मैं ब्लेसिंग्स का तस्वीर भी नहीं पा रही हूँ और उनको धर रोज लाइट जला दे की है, क्या बोलूँगी बाबा। बाहर व्याकुल हुए रहते हैं, भाभी फ़ोन में अपना सब बोल रही है कि दीदी ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वहाँ जाके चलो 9:30 बज गया, कल प्रसाद दो, दूध प्रसाद दो, हम सोएंगे। ये होना होना है बाबा, क्योंकि अंतर्मन से मानते हैं पर अपने जो उनके इच्छा के हिसाब से आप भी चलेंगे, उनका हिसाब यही है। वो है सारा जिंदगी गुरुजी मेरे को चक्कर के जैसे घुमाए हैं। गुरुजी मैं बोलते बोलते थक जा रही हूँ, समझाते समझाते थक जा रही हूँ बाबा। पर खाना को देख के बाबा मैंने किसी को कुछ भी खाने से मना नहीं किया। बच्चा अपने माँ के साथ गया था तो वो अपने हाथ में रोल लेके आया। अब उनको जो भी घर में खाना बना है उसको देख के चिढ़ हो रहा है। बाबा मैं अपना खाना लेके वरांडे में बैठ के खा रही थी। मैंने कह दिया कि मैंने तुमको ना मंगाने को मना किया ना खाने को मना किया। नहीं बाबा, हमारे ये कोई प्यार दिखाने का तरीका नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी तो आप भी नहीं खाएंगे। और ये जो हर रोज मेरे को एकदम पीस डालते हैं अपने वाणी से, उसका क्या। मेरे को जो मार डाले उसका क्या। बाबा मैंने बच्चे को खिलाया, फिर से अपना कपड़ा चेंज किया, मुंह हाथ धोई हूँ, फिर जाके अपना आपका लोटा प्रसाद से जल
और ये दूध प्रशासक को दिया है। तो बाबा मुझे तो ये सब भी चीज़ ख्याल करना पड़ता है। बाबा आपसे विनम्र बहुत 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 ज़्यादा करके आपको निवेदन है बाबा, राहुल को ब्लेस करिए बाबा। आज अक्का तीज के दिन वो अपना नया खाता खोला है, कुछ तो उसको बरकत दिखाइए गुरुजी, कि उसका आस बटे। वो बहुत छोटा है गुरुजी, उसको आप ही समझा सकेंगे तो वो समझेगा। हमारी कोई विषाद नहीं है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तब भी। उसकी बहुत कठिन परिस्थिति है गुरुजी। वो जो भी उसकी बीवी के पास थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट था उसको लेके जाके पूजा करके आया है बाबा। खैर गुरुजी आपने पूजा करवाया, उसके लिए आपका न्यूनतम न्यूनतम शुक्राना बाबा। वो उतना ही काम में व्यस्त रहता है, सारा दिन दोपहर रात एक कर देता है, और रात को एकदम पागल हो जाता है शारीरिक कष्ट से। इतना दर्द इसके शरीर में बाबा, वो सहन नहीं कर पाता है। बेटी अपने मुंह में मिट्ठू बनी रहती है सारा दिन, जो भी स्कूल में उसको लेके प्रोग्राम होगा, सिंगिंग में अच्छी है बाबा। तो गुरुजी वो सदैव सिर्फ अपने बारे में ही चाहती है कि लोग उसको प्रेस करते रहे। भले ही गुरुजी कोई भी मूड में रहे इंसान, वो यदि 12 घंटा में 10 घंटे यही बात करेगी तो लास्ट तक आदमी बाध्य होकर बोले गई कि बेटा सब समय अपने मुंह से सब समय बोलता अच्छा नहीं लगता। बाबा मैंने भाभी को कहा, देखो शिवांगी, बात तो गलत है, वो सबके लिए अच्छा सोचने जाके तुम्हारे साथ तो बहुत गलत कर बैठता है। तुम तो एकदम बर्बाद हो गई उसके पीछे, जस्ट बिकॉज कि तुम उसको बहुत प्यार करती हो बोल के। आज तुम्हारा ट्यूशन, तुम सारा घर का सफाई करी, मंदिर का सफाई करी, सब कुछ करी, उसके बाद ट्यूशन भी गई, अभी तुम खाना नहीं बनाई। अब तुम सोच सकती हो, और तुम्हारे पास एक 4 आना रुपया पैसा भी नहीं है, और तुम घर के अंदर हो, कोई भी इमरजेंसी हो सकता है। बाबा आपने उसको बहुत हिम्मती बनाया है। वो आपका सारा थैलीपैथी मैसेज और थंबनेल्स सुन के बोल रही है, गुरु जी बोल रहे हैं कि जिसके साथ तू आना चाहती है बड़ा मंदिर आ। तो गुरु जी से यही बोलो कि गुरु जी आप लेके चलिए, या मैं, यदि गुरु जी मुझे लेके गए और मेरी परिस्थिति वैसी रही तो मैं तो ले जाऊंगी। बस गुरु जी मैं ढांढस ही बता सकती हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है बाबा। भाभी परेशान हो रही है, अभी खाना बनाएगी, बच्चों को खिलाएगी गुरु जी, और आज रात को भाई का दुकान तो खुला ही रहेगा। बाबा उसको ब्लेस कीजिए, ये अपनी आपकी इस बेटी का अरदास है बाबा। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, गुरु जी उसको ब्लेसिंग्स दीजिए बाबा, ताकि उसमें फिर से जीने की स्फूर्ति आ जाए बाबा। वो अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग फील करे कि नहीं बाबा मुझे देख रहे हैं। वो बहुत छोटे में ही अपने बाप का साया उठ गया बाबा उसके सर से। आज मैं अपने भाई के लिए ही आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी। मेरे बच्चों के लिए तो मैं रोज़ अरदास करती हूँ, आप मुझे उन्हें सदा ही ब्लेस करते हैं। और आज तो आपने कहा कि सब काली क्रियाएँ कट गई, तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी मैंने वो आपका 26 वाला सत्संग सुना नहीं है पूरा, पर गुरु जी अब यदि नहीं करूँगी तो फिर इसके बाद मुझे जोर जोर आवाज़ आएगा घर में, तो मैं ये सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना सत्संग आपने मुझे भी ब्लेस किया, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आज शारीरिक कष्ट बोला जाए तो बाबा 2% या 4% था, उसके वजह से बाबा मैं बहुत काम कर पाई घर में।
बाथरूम का सामान उस बाथरूम से इस बाथरूम में शिफ्ट कर दिया। सारा सामान जो तितर बितर हुआ था पेंटर लोगों ने बाहर करने के समय किया था बाबा, मैंने बहुत हद तक सब सामान ठीक से लगा दिया है। अभी भी कुछ बाकी है गुरुजी, मुझे तो अकेले ही करना है। बाबा आप मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, मैं सब कुछ झेल सकूं, उसके ऊपर मेरे पति का सब बाकी झेल लूँ। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सारे संगत भाई बहन के लिए, अपने कजिन जो मेरा भाई है, मौसी का लड़का, उसके लिए, और अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए, सबके लिए यही अरदास करती हूँ गुरुजी कि सबको निरोगी काया रखिए, हर संकट से दूर कीजिए बाबा, और इतना ही दीजिए उनको भी कि सबके सामने हाथ ना फैलाना पड़े। भाई को इस तरह से सबसे मुंह मांग के बोलते देखकर मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है बाबा। और मेरा बात तो बाबा छोड़ दीजिए, मैं क्या ही बोलूँ। इस घर में किसी को मेरा कोई कदर नहीं है गुरुजी। लास्ट तक आप ही मुझे मेरा गति में पहुँचाएंगे बाबा। मैं आपको इसलिए बोलती हूँ बाबा, मुझे इस काबिल बनाए कि मैं अपने मरने तक का खर्चा अपने हाथ से रख के जाऊँ। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है बाबा। बस गुरुजी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राने को स्थगित करती हूँ और आगे के अमृत वेले के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, बाबा जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का है जो मैं श्री गुरु जी के चरणों में साझा कर रही हूँ। मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंत अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 7:54 और 7:54 और तारीख है आज का तारीख है 30 अप्रैल 2025 और आज अक्षय तृतीया है। तो सभी संगत परिवार को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मंगलमय। हमारे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे जीवन में इसी तरह से कभी खत्म न होने वाले अक्षय तृतीया के जैसे ही हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स हमें मिलते रहे। श्री गुरुजी महाराज की कृपा हम पे बरसती रहे, उनके प्यार और कृपा दृष्टि हमारे जीवन में हमेशा इसी तरह से आते रहें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि नमन मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार के तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। अभी अभी आपने ये सत्संग भेजा है गुरु जी महाराज और आपके अमृतवाणी इसमें है। आप ये 726 नंबर का सत्संग है। आपने बोला है काली क्रिया कट गई, सपने में गुरुजी ने दी ब्लेसिंग्स, अक्षय तृतीया की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें 777 की ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बोला बहुत बड़े विपदा कष्ट तो मैं तेरे लिए काट रहा हूँ, जब तुझे ये सत्संग दिखाई दे तो ध्यान से सुन लेना, तेरे परिवार के सभी सदस्यों को ब्लेसिंग मिल जाएगी, बहुत बड़ी काली क्रिया कट जाएगी, सपने में मैं स्वयं तुझे आशीर्वाद देने आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा। आज अक्षय तृतीया के दिन आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। हम सब आपके बच्चे हैं बाबा। हमारे जितने भी कष्ट हैं, विपदा हैं, आप इसी तरह से काटते हैं मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा।
आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप अंतर्यामी हो प्रभु, आप डिवाइन लाइट हो। तो गुरुजी महाराज आप जो जानते हो, जो देखता है आपको, आप त्रिकालदर्शी हो, आपको क्या नहीं पता है, आपको इस जन्म उस जन्म कितने जन्म का आपको सब पता है मेरे मालिक। मुझे तो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम है मेरे दाता, मेरे बाबा। हम आपके नादान बच्चे हैं और हम गलतियां ही करते रहते हैं प्रभु जी। हमने जान के जो अनजान में भी किया हो या अनजान भी नहीं जानबूझ के किया हो, उन सभी गलतियों की मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी बेटी नादान बच्ची समझ के माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। मेरे जितनी भी गलतियां हैं प्रभु जी, मेरे जितने भी पाप हैं, मेरे जितने भी अ, जो मैंने की हैं गलतियां, नादानियां, भगवान आप सब हमें इससे छुटकारा दिलाएं गुरुजी महाराज। हमारा पाप काटे, हमें पवित्र बनाए गुरुजी महाराज, आपके चरण शरण में रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने पूरे मैके के परिवार वालों की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया गुरुजी महाराज। मेरे पूरे सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी की तरफ से मैं आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे ससुराल वाले भी जितने परिवार हैं, उन सभी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बच्चों के नाना जी, आप तो मेरे डैडी हो, मेरे बाबा हो, मेरे पिता हो, परमेश्वर हो, आप सब हो मेरे बाबा। आप इसी तरह से सपना तो मुझे कुछ याद रहता नहीं है गुरुजी महाराज, मैं बहुत कम सपना देखती हूँ और सपने में भी जो भी देखती हूँ वो भी मुझे कुछ याद नहीं रहता है गुरुजी महाराज। जब आपकी इतनी प्यारी प्यारी धी हैं, जितनी बेटियां हैं आपकी, जैसे अपनी शिखा आंटी हैं, हेमा आंटी हैं, अ, अपनी जो चुमकी आंटी हैं, जिनका जिनका भी मैं नाम सुन जानती हूँ गुरुजी महाराज, उन सभी को आपने कभी ना कभी तो डिवाइन दर्शन दिए हैं, सपने में दर्शन दिए हैं प्रभु जी। आपने उनको सपना भी दिया है, आपने इतना ब्लेस किया है। उनके सपनों को सुन के, उनके सपनों में जो कष्ट वो काटते हैं या वो जो आप उनसे कटवाते हैं गुरुजी महाराज, उसको सुन के भी हम तो आधे से ज़्यादा ब्लेस हो जाते हैं प्रभु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर मुझे कभी-कभी रिकॉल होता है कि हाँ, मैंने भी तो ऐसा कुछ देखा था। ऐसा लगता है मुझे कि कुछ मैंने देखा था। जब शिखा आंटी कुछ वो बताती है कि मैंने ऐसा आज देखा, मैं उनके भी पैरों में दर्द रहता है तो कभी-कभी वो भी बोलते हैं तो मेरा मेरा भी पैर में दर्द रहता है, तो वो दर्द वाला कुछ सपना या कुछ होता है उनके साथ, तो वो जब रिलेट करते हैं तो मुझे भी लगता है अरे मेरे को भी ऐसे ही कुछ तो हुआ था। तो कितना आप मतलब आपकी आपकी ब्लेसिंग करने की तरीका ही अलग है गुरुजी महाराज, हम तो कभी मापदंड कर ही नहीं सकते। आप किसको सुना के किसका कष्ट कटवाते हैं वो आप ही जानते हैं भगवान जी। बस हम सिर्फ दिल लगा के, मन लगा के सुनते हैं प्रभु। जितना हम सुन सकते हैं, हम पूरा सत्संग ही सुनते हैं मेरे दाता, मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी। आप इसी तरह से हमें अमृत वाणी वाली आपकी जो सत्संग है वो भेज-भेज के हमारा कष्ट कटवा दीजिए मेरे बाबा। और मैं तो इतनी डरी हुई हूँ गुरुजी महाराज कि पता नहीं है, आपने तो रिपोर्ट भी बदल दिया बोला है सबने, आपने हॉस्पिटल जाने से भी रोक लिया है। आपकी इतनी बड़ी अनुकंपा है मेरे मालिक, आपने कितनी बड़ी आशीर्वाद दी है हमको। आप तो बोलते हो कि मैं आपकी प्यारी धी हूँ, तू मेरा लाडला बच्चा है, आप ये भी बोलते हो गुरुजी महाराज। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ, फिर जब मैं सोचती हूँ कि ये मुझे आपने मेरे लिए बोला है, तो फिर मैं जब देखती हूँ कि जितनी भी हमारी संगत आंटियाँ हैं, जितनी भी आंटियाँ हैं, वो लोग जब सत्संग बोलती हैं तो कुछ-कुछ उनके साथ रिलेट हुआ रहता है, तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा तो ये ब्लेसिंग्स उनके लिए था जो गुरुजी महाराज जी ने लिखा था। जो सत्संग में बोला है तो ये उनके लिए था, ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ हाँ, मेरे लिए कैसे हो सकता है? अभी तो मैं बाबा से इतनी ज़्यादा जुड़ी भी नहीं हूँ और बाकी आंटी लोग तो बहुत ब्लेसिंग आप देते हैं उनको गुरुजी महाराज। वो तो आपके बिल्कुल बहुत प्यारी-प्यारी धी हैं, आपकी प्यारी-प्यारी बेटियाँ हैं। आप उनको बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी महाराज। तो फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए भी आया तो मैं भी ब्लेस्ड हूँ। मैं आपसे जुड़ गई हूँ तो मैं भी ब्लेस्ड हूँ। मेरे अंदर भी मैंने भी कुछ अच्छे कर्म किए थे, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो आप
मैं आपसे जुड़ी मेरे बाबा, आपने मेरा हाथ थामा गुरुजी महाराज। मैं क्या जुड़ी, आप मुझसे जुड़े मेरे बाबा। आपने मेरा हाथ थामा, आपने मुझे अ, गिरने नहीं दिया, आपने मुझे सहारा दिया मेरे बाबा, आपने बचा लिया मेरे प्रभु। फिर मैं सोचती हूँ, फिर उनके सत्संग में वो रिलेट हो जाता है, बिल्कुल मैच हो जाता है जो आप बोलते हो बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप उनको बोल के भी आप उनके थ्रू से मुझे ब्लेस कर देते हैं मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके श्री चरणों में हमारा पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता। आप इसी तरह से हमारे साथ साथ रहें प्रभु, अपने चरण में हमें रखें और हमें अपना बच्चा बना के रखें मेरे दाता। हमें इतना ही प्यार दें, आशीर्वाद दें और आपकी जो कल्याणमयी जो कृपा की जो दृष्टि है प्रभु हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं आप जैसे बोलते हो हमेशा मुस्कुराते रहो बाबा। तो मैं हमेशा ही मुस्कुराती रहती हूँ, जैसे आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो। आप बोलते हो रोना नहीं, रोना नहीं, मुस्कुराना ही मेरा शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, आप आगे भी जो देंगे उसका भी शुक्राना। और गुरु जी महाराज, जो मुझे नहीं देना था वो आपने नहीं दिया, उसका भी शुक्राना मेरे बाबा। मेरी जितनी औकात है उससे ज़्यादा आपने दिया है मेरे दाता। मेरे बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। आपकी रहमतों की, आपके आशीर्वाद की अनुकंपा हमारे जीवन में इसी तरह से बरसती रहे, इसी तरह से आती रहे आपके आशीर्वाद, और हम जीवन में इसी तरह से चलते रहें आपके साथ साथ। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपने संध्या वेले की शुक्राना सत्संग करने का जो दाद दिया है प्रभु, आपके श्री चरणों का गुणगान करने का जो दाद दिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। अभी शुक्राना करने के बाद मैं फिर से ये सत्संग सुनूंगी बाबा, 726 वाला। और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिए, और उनकी भी झोली खुशियों से भर दीजिए। और आप आज अक्षय तृतीया का जो दिन है गुरुजी महाराज, वो ब्लेसिंग हम सभी के जीवन में कभी खत्म ना होने वाला ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी। आप तो डिवाइन लाइट हो मेरे दाता। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखें, सभी को चढ़ती कला में रखें मेरे बाबा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना हमारे पूरे परिवार की तरफ से और पूरे संगत परिवार की तरफ से। मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, और ब्लेसिंग ऑलवेज बाबा। हम सभी को ब्लेस करें, आपके जितने भी बच्चे हैं प्रभु, आप सबको ब्लेस करें मेरे बाबा, और सभी को खुशियाँ दें मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेकर मेरे दाता, आपकी श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अक्षय तृतीया की सभी को, हमारे जितने संगत परिवार हैं, सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज अक्षय तृतीया है, संध्या वेला। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ। आज 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रही हूँ। मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग में शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जितना भी मैसेज आते हैं वो सब कुछ सच है, एकदम सच है। गुरु जी जितना मैसेज भेजते हैं संगत लोग को, जिसके लिए जो मैसेज होता है वही सही मैसेज उसके पास चले जाते हैं। संगत जी, अभी अभी मुझे मैसेज मिले हैं आँख के बारे में। मेरे बाएं आँख में कुछ दिन से हम लोग को तो आई इन्फेक्शन बोल रहे हैं, वो जो आँख थोड़ा फूल भी गए हैं, वो उधर में पानी गिरता है, उसमें मैल जम जाते हैं, वो हो गया है। जब सो के सुबह उठते हैं तो उधर आँख में मैल जम जाते हैं, वो ऐसे चिपक जाते हैं आँख और मैले से, और आँख से पानी निकलता है, दर्द भी होता है आँख में। वैसा करके मेरे लेफ्ट आई में है। हम तो गुरु जी की जल प्रसाद दे रही हूँ, और कुछ भी दवाई फिर ऊपर से कुछ भी नहीं दवाई लगाती हूँ, गुरु जी की जल प्रसाद देती हूँ, गुरु जी की चंदन टीका लगाती हूँ, वही रोज लगाती हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। अभी अभी क्या हुआ, मुझे मैसेज मिला है यूट्यूब से, कोई किसी ने बताया है, गुरुजी उनको मैसेज में बोला है जिसका मेरे संगत में जिसका लेफ्ट आई में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, गुरुजी वो प्रॉब्लम एकदम सॉल्व कर दे रहा है, आँख का प्रॉब्लम एकदम खत्म कर दे रहा है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो मेरे मंदिर में गुरुजी के सामने बैठी हूँ, और गुरुजी के सामने, एकदम गुरुजी के सामने बैठी हूँ, गुरुजी हंस रहे हैं और मेरे मैसेज को सुन रहे हैं। और उधर जो मेरी एलईडी लाइट लगा हुआ है गुरुजी की चारों तरफ, वो एलईडी लाइट क्या है, वो एलईडी लाइट ब्लिंक कर रहा है। संगत जी, अभी अभी जब भी गुरुजी मुझे कुछ मैसेज देते हैं वो एलईडी लाइट ब्लिंक होते जा रहा है। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सचमुच सचमुच गुरु जी की मैसेज सच होता है। गुरु जी जितना कुछ मैसेज दे रहा है, मेरे घुटने के लिए भी मैसेज दिया है। अभी अभी मेरे घुटने भी दर्द है, उनमें लगा है नारियल तेल में कर्पूर को लगा के, और 1 महीना वो शाम और सवेरे दोनों टाइम वो मालिश करने के लिए, फिर वो दर्द चले जाएंगे। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब इतना जब से मुझे गुरुजी मिले हैं तब से तो, ऐसे तो मैं दवाई नहीं लेती हूँ, और डॉक्टर भी नहीं दिखाती हूँ। डॉक्टर दिखाती हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है दवाई लेना। और क्या हुआ, अभी मैं जब से गुरुजी से मिले हैं तब से मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी कभी मैसेज में मैं दवाई नहीं लेती हूँ, और गुरुजी की जो उपाय बताते हैं वही हम करते हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब हर पल ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, हर पल हर दर्द का दवा है आप, आपके पास। अब तो आपको मुस्कुराहट देखने के बाद हर दर्द तो मिट जाता है गुरुजी। आप है तो चिंता किस लिए है। अब देवों के देव महादेव बैद्यनाथ मेरे पास है, मुझे कुछ भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है गुरुजी। सब कुछ आपको चरण में सौंप दिया है। हम जानते हैं हम सुस्त रहेंगे, घर के हर सदस्य सुस्त है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको तो पल पल शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। अब तो हर संगत को ख्याल रखते हैं गुरुजी। आप भी ठीक रहिए गुरुजी। और अक्षय तृतीया के दिन मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ मन नहीं भरता है गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी आप खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, उनके परिवार को भी आप ब्लेस्ड कर दीजिए गुरु जी। और जो संगत लोग ये सुन रहे हैं उन सबको आप ब्लेस्ड कर दीजिए गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। अक्षय तृतीया में मेरे परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपके शुक्राना 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 और कोटि कोटि प्रणाम आपको और माता जी को, दोनों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे साथ में रहिए और सुस्त रखिए। परिवार के हर सदस्य तो सुस्त है गुरु जी। मेरे घुटने के दर्द, मेरे पैर हम जानते हैं, सब कुछ चले जाएंगे गुरु जी आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। मेरे पास मेरे महादेव जो है, मेरे पापा जो है, मेरे पिताजी हैं, हर पल अपने बच्चे के सब बच्चे को ख्याल रख रहे हैं गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रूपा। मैं आपकी बेटी अपना चैनल सत्संग में बिना कलम सो मैं अच्छी कंठी से कर रही हूँ। आज का डेट है 30 अप्रैल बुधवार। संध्या वहला तो नहीं कर पाई गुरुपा मेरे, आपको तो पता ही है। और अभी समय हो रहा है रात के 9:35 और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात सच है संगत जी, आपको पता है, हम सभी को पता है संगत जी, गुरुपा को पता है कि मेरी बच्ची कहीं सत्संग में नहीं जा पाती है, कहीं लंगर नहीं चख पाती है। तो आज उन्होंने मुझे एक भंडारा का उन्होंने मुझे आमंत्रण भेजा था मेरे गुरुपा ने यहाँ पे। वो आज अक्षय तृतीया के दिन में किसी बहुत ही बड़े किसी भवन का वो हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े लेवल में वहाँ पे पूजा पाठ हुआ था, वो सरकारी किसी संस्थान का। तो वहाँ पे हम सभी को, बहुत सारे लोगों को, हम सभी को इनविटेशन मिला था। तो वैसे मैं नॉर्मली कहीं नहीं जाती हूँ संगत जी, लेकिन शायद आज कृपा ने, आज के डेट में वो भंडारे में मतलब मुझे भेजना था संगत जी। उन्होंने मुझे भेजा, वहाँ पे लंगर चखवाया और संगत जी। और इवन, और आपको पता संगत जी, उस भंडारे में भी मैं तो, मेरे लिए तो वो लंगर ही था संगत जी। मैं भी खाई, बच्चा भी खाया संगत जी। और ऐसे नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे ना ग्लासेस में पानी मिलते हैं या तो फिर बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं। लेकिन जैसे गुरुपा के हम दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे छोटे बॉटल्स होते हैं ना जल प्रसाद के संगत जी, सेम वैसे ही जल प्रसाद के बॉटल वहाँ पे मिल रहे थे मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्र है मेरे गुरुपा। जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है ना, जल प्रसाद मिलता है। तो मैं जब वहाँ गई ना, आपको पता समझिए, मैं बैठी हुई थी और मैं, मुझे तब खुद ही से आकर के वो मतलब जल प्रसाद ऐसे करके मिला। और मतलब खुद से आप अपना जा कर के सरो, लेकिन वहाँ पे जाने पे मतलब पता नहीं कैसे करके हमें वो जल प्रसाद मिल गया संगत जी। और फिर मैं बैठी बैठी, बुफे सिस्टम था, अपने आप मेरे पास प्लेट्स आ गए वगैरह आ गए, हम गए और अच्छे से हमने लंगर प्रसाद किया संगत जी बैठ के। और जिससे हम लोग सब, हाँ, एक थाली में तो हम सब लोग ने नहीं खाया, लेकिन सबने अलग अलग थाली में खाया अपने अपने। तो मैं और गुरपा की ब्लेस्ड बच्ची ने, हम दोनों ने शेयर किया अपने लंगर प्रसाद को। और समझ जी, और भी हमारे जो भी मतलब यहाँ हमारे सोसाइटी से 3-4 लोग, हम लोग साथ में गए हुए थे। तो हम सभी एक साथ बैठ के एक ही जगह पे हम लोग खाया, हमने खाना खाया, लंगर प्रसाद किया। अनंतम सुखाना मेरे पप्पा। और ये हुआ संगत जी कि हाँ, ये थोड़ा उसके बाद थोड़ी अपसेट वाली बात हो गई कि बाद में शायद वो लंगर प्रसाद वो ख़त्म हो गया था। लंगर मैं नहीं कहूँगी, लंगर तो ख़त्म नहीं होता है कभी, वो जो भंडारा था वो शायद ख़त्म हो गया, बहुत लोगों को वो नहीं चखने को मिला मेरे पप्पा। तो उनके मन को तृप्त कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, और उनके घर पे भी अच्छा अच्छा खाना एनी हाउ भिजवा दीजिएगा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। सच में संगत जी, और गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि मैं ना तुझे एक सत्संग का इनविटेशन भेजूंगा, तू जाना ज़रूर है ना।
और सत्संग में पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा होता है। ऐसा बार बार गुरुपा का आ रहा था संगत जी। तो मैं ये सोच रही थी कि गुरुपा मुझे यहाँ कौन सत्संग में बुलाएगा मेरे गुरुपा, यहाँ तो मैं मतलब 1 साल से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कहीं मैं सत्संग में अटेंड नहीं की हूँ गुरुपा। पर देखो ना संगत जी, गुरुपा हमारे कितने प्यारे हैं ना। आज अक्षय तृतीया के दिन संगत जी, आज उन्होंने मुझे यही पता है कि वो जल प्रसाद था और लंगर प्रसाद था। मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस कर दिया। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना समझिए। और अभी मैं थोड़ा देर पहले आई हूँ और मतलब थोड़ा हम लोग नीचे टहले भी, ऐसा करके हुआ। और दूसरा संगत जी ये हुआ कि मेरे मायके में भी जो भी है प्रॉब्लम जो है प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ गुरुपा ने सब संभाल के रखा है। और बहुत मतलब हैं कि लोग मतलब है ना कि आज के डेट में पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत इतनी बड़ी चीज़ हो गई है ना, उसके सामने ना रिश्ता है ना नाता है, कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ लोग शादी ही कर लेते हैं प्रॉपर्टी के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा है जो भी है। तो गुरुपा सब देख रहे हैं, तो गुरुपा के रहते हुए तो कुछ बुरा होगा नहीं। लेकिन इतना मुझे पता है कि गुरुपा साक्षात वहाँ विराजमान हो चुके हैं, हमारे गुरुपा दीदी के घर पे भी, मायके में भी। और जो भी होगा, आज एक जगह पे मम्मी लोग गई थी उनके, और एक जगह पे काम था, तो उन्होंने गुरुपा ने आज के डेट में उस काम का शुरुआत करा। मतलब कुछ पूजा हुआ वहाँ पे, मम्मी के हाथों और भाई के हाथों गुरुपा ने पूजा करवाया। और पूजा पे तो मेन तो हमारे गुरुपा तो थे ही साथ में। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। और गुरुपा ने ये बता दिया कि मैं उस घर में साक्षात आ चुका हूँ। और संगत जी उसी टाइम पे जब मैंने दीदी को कॉल किया, तो उस टाइम पे मम्मी दीदी ने बताया कि हाँ उसी टाइम पे जब ऐसा करके बातचीत हो रही थी, तो उस टाइम पे येलो कलर की ही बटरफ्लाई एकदम सामने में दीदी के नसर घूम रही थी संगत जी। और गुरुपा भी हमारे घर पे भी वो येलो चोले में ही स्थापित हैं, और उसी येलो चोले में गुरुपा जो बताते हैं। और जब जब कोई बात, ये बात होता है समझ, जब भी हम कोई बात बोलते हैं ना, अगर गुरुपा जब वो बात बुलवाते हैं, कोई अच्छी बात, कोई पॉजिटिव, मान लो कि हम कितने भी नेगेटिव हमारे घर का माहौल, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, लेकिन जब कुछ बात गुरुपा बुलवाते हैं ना, जो पॉजिटिव बातें होती है ना, तो उस समय गुरुपा आपकी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। मैं यहाँ से बोल रही हूँ संगत जी, मेरे सामने वही येलो वाली चोली में गुरुपा विराजमान है, और दीदी के पास वहाँ पे मायके में वहीं पे उसी जगह पे संगत जी सामने में उनके येलो बटरफ्लाई के रूप में आकर के गुरुपा अपना प्रेजेंस फील करा के उन्होंने इस बात को मतलब कंफर्म कर दिया कि ये जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, अब सब अच्छा होगा। उस बाद फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कुछ बोला, मैंने बोला चिंता मत करो, दीदी के लिए कुछ स्किन में उनके जो आगे आ गया है और उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो गुरुपा ने बुलवाया कि हर 1 घंटे पे जल प्रसादन चंदन टीका तुम अपने चेहरे पे 7 बार मंत्र जाप करके लगाओ। और ये बात मेरे बोलते ही दीदी ने बोला कि अरे फिर से वही येलो बटरफ्लाई है कि दूसरी है पता नहीं, मतलब फिर से आ गई समझिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और जैसे गुरुपा ने जैसे जो बताया कि मैं वाइट चोलो में आया हुआ हूँ, मतलब मैं कि मैं दिखाया था कुछ गुरुपा ने। सुनो जी तुम पापा बोली कि हाँ पापा ही वाइट कलर का वो उन्होंने वो गंजी पहने रखे थे, वो उस टाइम पे घर पे उन्होंने प्रवेश किया था। तो गुरुपा तो हमारे किसी भी रूप में आते हैं ना संगत जी। तो जब जो घर जिसका गुरुपा का हो, और साक्षात जब वो कहते हैं ना कि मैं स्वरूप में साक्षात विराजमान हो चुका हूँ संगत जी, तब वो साक्षात विराजमान है, फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता है क्या संगत जी? नहीं है ना। अब जो ये सब करने वाले हैं, जो अपना दिमाग लगा के अपने आप को, कभी कभी कोई बात किसी ने कोई कोई कह देता है कि तुम लोगों का बाप आ रहा है, ऐसा करके कभी कभी होता है, किसी को इतना घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो अपने किसी रिश्तेदार को ही उसको लगता है कि पूरे दुनिया का बाप मेरा, ऐसा करके वो एक लफ्ज है, बुरा लग रहा होगा सॉरी संगत जी, लेकिन एक लफ्ज ऐसा ही निकालते हैं लोग कि मतलब ऐसा ही मेरे जो हैं जो भी रिश्तेदार है वो सबसे बड़े, मतलब तुम लोग से बहुत ऊपर है, लेकिन खुद संगत होकर के संगत जी ऐसा बात बोलते हैं, तो वो शायद भूल चुका है इंसान। और वैसे इंसान जो कि खुद अपने आप को भगवान समझते हैं, तो जब उनका सच में भगवान से पाला पड़ेगा तो फिर क्या होगा पता नहीं। भगवान तो सबको ब्लेस करने के लिए है संगत जी। और दूसरी बात, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान किसी का बुरा होने भी नहीं देते हैं संगत जी। बुरा करने वाले को फिर दंड भी मिलता है, ऐसा नहीं है। आप मान लो अगर हम किसी को दंड ही ना मिले, हमने भी जो भी कहते हैं कि हम बुरा कर्म करते हैं तो उसी का फल हम भुगतते हैं, कर्म दंड भुगतते हैं हम। हमें भी तो गुरु जो भी हमारे भी तो कर्मांश कटवाते हैं ना गुरुपा संगत जी, हमारे भी तो कर्म करते हैं। हाँ ये जरूर है कि हम संगत है उनकी, तो हमें 90% कष्ट हमें नहीं भोगना पड़ता, हम सिर्फ 10% छोटे में हमारा गुरुपा कर्म कटवा देते, लेकिन कर्म कटवाते तो है ना संगत जी। पता नहीं इस
इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, उसके पिछले जन्म, कितने जन्मों के हमारे कष्ट हमारे गुरुपा कटवाते हैं, कर्म कटवाते हैं। तो वो कर्मास का लेखा जोखा होता है संगत जी। तो इसीलिए जो जैसा करता है वो वैसा पाता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन गुरुपा की संगत, अब मान लो सामने वाले को पता है कि किसकी संगत, और सामने वाले को ये भी पता है कि सबका अच्छा करते हैं, तो सामने वाला अगर ये भूल जाए ना कि अगर मैं भी अगर संगत होकर के मैं कुछ बुरा करता हूँ या बुरा कुछ कर रहा हूँ, बुरा किसी के साथ करता हूँ, तो उसकी सजा चाहे हम संगत हो या नॉन संगत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। तो ये हमारे गुरुपा का दरबार है। गुरुपा कहते हैं कि किसी के साथ बुरा नहीं होने देता, ना ही किसी के साथ बुरा करते हैं। और उनके बच्चे के साथ कोई अगर बुरा करेगा संगत जी, बिना बेफर्जी में और बिना बात के, तो इंसान ये सोच के कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा कुछ भी हड़प सकता हूँ और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये जब अहंकार भी उत्पन्न गुरुपा ही करवाते संगत जी, इसे सारा मोह माया सब गुरुपा का रचा हुआ है। गुरुपा ने बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो होगा वही जो गुरुपा चाहेंगे। और संगत जी ये बात सच है, कोई कितना कुछ भी कर ले, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और हमें अपने गुरुपा के रजा में हमेशा राजी रहना मेरे गुरुपा। जितनी कहते ना संगत जी, ये बात सच है कि जितने हमारे जीवन में जो अच्छा समय आना होता है ना, तो उस टाइम पे कहते हैं ना कि उस टाइम पे हमारे जीवन में ना बहुत सारी तकलीफें अचानक से मतलब वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम टेम्प्रोरी खुशी चाहते हैं संगत जी। नॉर्मल इंसान जो है ना, हमें सोचते हैं कि अच्छा ये टलता चला जाए, हम टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुपा टालते नहीं है संगत जी। उस टेंशन को, उस कष्ट को हमेशा जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं। तो जब किसी भी चीज़ को जड़ से उखाड़ा जाएगा तो तकलीफ तो थोड़ी सी होगी ही ना संगत जी। तो उस तकलीफ को बस सहन करने की बारी है, बाकी तो गुरुपा देखने के लिए बैठे हैं। और जब गुरुपा का चक्र चलता है ना संगत जी, तो दुनिया जो है ना में कोई कुछ भी कर ले, किसी का कुछ नहीं चलता है, क्योंकि उस टाइम पे चलाने वाले हमारे गुरुपा होते हैं। चलाते तो वैसे भी 24/7 गुरुपा ही है, लेकिन इस टाइम पे गुरुपा हमारा ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संजय जी, ये जो सुबह में ये जो हुआ था, मेरे पति मुझको उठा के जब बैठाए तब मैं उठ पाई थी। ये जो मुझे ऐसा करके मेरे ऊपर जो भी हुआ था, ये सब चीज़ें उस टाइम पे, बाद में मैंने दोपहर में पति से बात किया, तो मेरे पति से मैंने शेयर की सब बातें, तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया। हाँ, मैंने उनसे शेयर किया कि हाँ कुछ तो बात है, तो फिर उनको भी समझ में आया कि हाँ कुछ तो बात हो सकता है, ज़रूर होगा जो कि ये सब हो रहा है। क्योंकि मैंने उनको वो सारी मतलब बताई, देखो सुबह में ऐसा ऐसा हुआ, जो भी बताया, तो उन्होंने एडमिट किया। अंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अंतम सुखाना, अपने अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर